बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जाने लगे हैं और रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। एक ही एपिसोड में हम बासानी इसको बहुत ही कम टाइम में कर लेंगे। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर, बताएं जी अपोजिट साइड्स जो होती हैं किसी भी पैरेललोग्राम की वो क्या होती हैं। जैसे अपोजिट साइड क्या होती है, ये देखें, ये एक ए बी साइड है तो इसकी अपोजिट है डी सी। दीज टू साइड्स आर कांग्रुएंट। सो यहाँ पे आ जाएगा कांग्रुएंट। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर, एंगल्स क्या होते हैं, ये एंगल ए और एंगल सी क्या है, आल्सो कांग्रुएंट। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट। ये एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल हम ए से सी ड्राएँ तो वो इसको बाइसेक्ट कर देगा। डायगोनल, अच्छा, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर, अगर आप मीडियंस ड्रॉ करें ट्रायंगल में, बात हो रही ट्रायंगल की, तो पीछे थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रायंगल के तीन जो मीडियंस होते हैं वो एक पॉइंट पे क्या होते हैं, कांकुरेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, कांकुरेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू कितनी ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल्स में, कांकुरेंट ट्रायंगल्स में। दो दो तो उसने खुद बताया ना कितनी ट्रायंगल्स, टू में। तो अगर आप डायगोनल्स पैरेललोग्राम के ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि डायगोनल लगाने में एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ए डी बी और एक ट्रायंगल है डी सी बी। ठीक है, दो ट्रायंगल्स में ये डिवाइड हो गया है और दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे क्या आएगा, दो ट्रायंगल्स कौन सी, जो कांगुरेंट होती हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपको बताया जा रहा है कि मैयर ऑफ ए बी, अच्छा बताएं कि ए बी और डी सी क्या होती है। ए बी ये वाली लेंथ है और डी सी ये वाली लेंथ है। तो जब मैयर वो कह रहा है तो मैयर का मतलब होता है कि इसकी लेंथ, फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये जो डी सी है क्योंकि इसके कांगुरेंट होती है तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर इक्वल होती है और इक्वल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैयर ऑफ बी सी, उसके बाद वो ये वाली साइड की पूछ रहा है जो बी सी और ए डी है ये भी इक्वल होती हैं। और एंगल 1 जो है वो किस एंगल के कांगुरेंट होगा, यहाँ पर एंगल 1, ये देखें, ये जो एंगल 1 है, थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करवा दूँ, एक सेकेंड, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो एंगल 1 है ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों क्या होती हैं, ट्रायंगल। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि डायगोनल ड्रॉ करने पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन जाती हैं कांगुरेंट, एक होती है ए डी बी और एक होती है सी डी बी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखें तो ये एंगल 1 जो है और एंगल 3 है, दीज आर द टू कांगुरेंट एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या होते हैं, कांगुरेंट होते हैं। इसी तरीके से आपके पास के जो ऊपर एंगल टॉप पे एक एंगल 2 बन रहा है, इट इज़ कांगुरेंट एंगल बट किसके साथ, एंगल 4 के साथ। अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन 2 भी हो गया। कितने आसान क्वेश्चंस हैं। अब आती है क्वेश्चन 3 की बारी। फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। तो वेरी वेरी इजी, कोई मसला ही नहीं है। ये आपके पास उसने मैं आपके एक मिनट ड्रॉ कर दूँ तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को अगर हम लोग नाम दें, दिस इज़ दी एक्सरसाइज 11, और इस एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस करने लगे हैं, 3। और इसमें हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो और इस पैरेललोग्राम में, ठीक है, सिचुएशन क्या है कि आपको यहाँ पर एक एंगल बताया गया है कि ये है एंगल एम, और यहाँ पर एक एंगल बताया गया है कि n डिग्री या जो भी एंगल है, और यहाँ पर एक एंगल है x, और अगर इसी लाइन को एक्सटेंड करें तो बाहर जो है वो y है। ठीक हो गया। और ये बताया जा रहा है कि ये साइड और ये साइड कांगुरेंट है, ये साइड और ये साइड कांगुरेंट है। यहाँ पर जो एंगल है वो 75 का है। नाउ इसका नाम अगर हम रखें, दैट इज़ A, B, C एंड D। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द अननोन्स। तो सबसे पहले मैं आगाज़ करने लगा हूँ कि मैयर एंगल जो आपके पास C है, गौर से देखें, N है, वो अननोन है। तो हमें पता है कि वो और जो मैयर एंगल यहाँ पर A है वो अपोजिट एंगल्स है ना, और अपोजिट एंगल आप लोगों को पता है कि वो बराबर होते हैं। अंडरस्टैंड, ये इसकी रीज़न है। और इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका n है वो फिर 75 डिग्रीज़ के बराबर हो गया, तो n आ गया। अब हम लोगों को x और y चाहिए।
आप लोगों को ये चीज़ कंफर्म है कि अगर आप x और y को ऐड करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है, और स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्रीज़ का। पहले हम बारह इस पे बात कर चुके हैं। तो इस हिसाब से हम लोग अगर कहें तो x डिग्री प्लस y डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लोग चूँकि आप लोगों को अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैं पहले करना भूल गया। ये देखें, जो एंगल यहाँ पे बनता है वो एंगल बाहर बनता है, ठीक है। 75 अगर ये एंगल, तो ये वाला एंगल भी 75 होगा। इन अदर वर्ड्स के जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर एक लाइन के साथ यहाँ पर भी वही एंगल है, इनसाइड वाला एंगल यहाँ पे आउटसाइड हो जाता है। तो सो डैट अगर हमारे पास n आ चुका है और n हमारे पास 75 है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो y है दिस इज़ आल्सो 75, ठीक है। तो n भी आ गया और हमारे पास y भी आ चुका है। अब हमें ये पता है कि x और y का जो सम है वो 180 है। यहाँ से हमारे पास x जो है वो किस तरह से आ जाएगा, डैट इज़ 180 माइनस y। y क्या है, कितना रह गया, 75 को सब्ट्रैक्ट किया 105, दिस इज़ योर x नॉट। इसके अलावा आपके पास जैसे ही ये x नॉट नहीं बल्कि x डिग्री, जैसे ही x आता है तो आपको पता है कि ये भी अपोजिट एंगल्स हैं कि m एंगल m इज़ इक्वल्स टू एंगल x आर अपोजिट एंगल्स। इस हिसाब से हमारे पास अगर जो एंगल m है या m कहते हैं, m जो है वो कितने डिग्रीज है, वो भी हमारे पास 105 डिग्रीज है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक फार्मूला था, आप लोगों को शायद याद हो कि n माइनस टू जो होता है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना होता है, 180 से। ये फार्मूला था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस हिसाब से अगर आपके पास ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, n इज़ दी साइड्स। तो 3 माइनस 2 180, कितना आ गया, 3 में से 2 निकला 1, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा 180 से, रिजल्ट इज़ 180। तो ट्रायंगल्स के जो सम ऑफ द एंगल्स होते हैं इंटीरियर वो 180 होते हैं। अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल के सम ऑफ द एंगल्स की बात करें तो रेक्टेंगल के जो सम ऑफ द एंगल्स होते हैं वो भी इसी फार्मूले से निकलेंगे। रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में टोटल साइड्स कितनी होती हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 माइनस 2, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाता है वो कितना आता है, ठीक हो गया। अब आपके ज़हन में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप सारे एंगल्स को जमा करके इंटीरियर वो इसके बराबर ना आ रहे हों। लाइक अभी मैंने देखे m भी निकाल लिया, x भी निकाल लिया और मेरे पास a एंगल मौजूद था 75 का और n मेरे पास आ चुका है। मैं सारे एंगल्स को अगर ऐड करता हूँ, लाइक जो a है वो कितना है, a प्लस x प्लस n प्लस m। तो a क्या है 75 और x क्या है, किधर x 105, n क्या है 75 और ये है 105। अब आप देख सकते हैं कि 75 और 75 कितने हो गए 150, और यहाँ पर ये और ये कितने हो गए 2, 5 और 5 10। तो ये देखें 2 और 1 3, 5 और 1 6 और 0 0 360। तो इसका मतलब ये कि सम ऑफ द एंगल्स जो हैं पूरे यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये आंसर ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक फिगर आ जाए यूँ, ठीक है, तो इसके अंदर ये करें कि ये पैरेललोग्राम है, मान लीजिए आप लोग इसमें से फाइंड करें x और m। तो x और m फाइंड करना यहाँ पे कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मेन काम यही होगा कि आप यहाँ पर इस डायग्राम को ड्रॉ करें। तो इस डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास फोर्थ आ गया, ठीक है। एक साइड आपके पास, अगेन इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं A B C, बुक के मुताबिक दे रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ आप लोगों को गिवन है कि ये साइड और ये साइड, नहीं सॉरी, ये चीज़ गिवन नहीं, मैं पिछला क्वेश्चन देख रहा हूँ, ये चीज़ गिवन नहीं है। ये चीज़ गिवन है आपको कि यहाँ पर जो एंगल मान रहा है डैट इज़ 55 डिग्रीज़ और यहाँ पर जो एंगल मान रहा है डैट इज़ 5m प्लस कितना है, प्लस क्या है 10 है।
और यहाँ पर जो एंगल सी है वो इतना है कि 11x, और ये एंगल कुछ नहीं बताया गया कि ये कितना है। अब आपसे वो ये रिक्वायर करता है कि आप सारे एंगल्स क्लियर कर दें, यानी कि देखें एक आ रहा है यहाँ पर अननोन x आ रहा है और एक अननोन है यहाँ पे m, तो ये आप लोग बता दें ताकि हमारा मुश्किल आसान हो जाए। x और m जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। इसके लिए बहुत ही आसान प्रोसीजर होगा। सबसे पहले अगेन हम लोग स्टार्ट लेते हैं कि अपोजिट एंगल से, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर जो भी एंगल्स होते हैं लाइक 11x, ये जो C एंगल है, और ये जो C प्लस एंगल C प्लस एंगल A इज़ ये दोनों जो हैं वो आपस में, गलत दिख रहा हूँ, एंगल C इज़ इक्वल्स टू एंगल A, एंड इसकी जो रीज़न क्या है, अपोजिट एंगल्स। अंडरस्टैंड हो रही है बात? ये अपोजिट एंगल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इस हिसाब से ये जो आपका 11 है इसको ख़त्म करें, ये 11x जो है इट इज़ ऑब्वियसली इक्वल्स टू 55 जो भी है डिग्री। अब हमें x में इंटरेस्टेड है, x इधर ही रहने देते हैं। आपके पास जो 55 है उसके नीचे जाके 11 आ जाएगा, और ये जब कटेगा 11 5 ज़ार कितना होता है 55, तो आपके पास डिग्रीज नहीं x, सिंपल x आ गया। अब आप 11 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास जो है वो पूरा जो भी एंगल है वो आ जाएगा। ये आपका x आ गया, एक चीज़ आ गई। अब हम लोग चाहते हैं कि m भी आ जाए। m निकालने के लिए हमें या तो इधर से इस एंगल का पता होता तो हम इसके साथ इसको भी कंपेयर कर लेते हैं जैसे हमने इसको किया है, लेकिन अब यहाँ पर एंगल b का भी नहीं पता, ठीक है। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है। अगेन आप लोगों को ये चीज़ तो कंफर्म है ना कि आपकी जो टोटल है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, अभी आपको बताया कितना होता है 360 पैरेललोग्राम में। तो हमारे पास जो अभी तक एंगल्स आ चुके हैं ज़रा गौर से देखिएगा, ये 55 है, और एंगल सी कितना आ चुका है आप लोगों के पास, कितना आ चुका है आप बोल सकते हैं। तो वो आप लोगों के पास कितना है, जो भी है वो 55 है, तो ये भी 55 है, ये भी 55 है, और तो आप लोगों के पास ये अननोन है। तो ये अप्रोच मुश्किल है, इसको रहने दें, दूसरी अप्रोच से कर लेते हैं इसे, डोंट वरी, इस अप्रोच को भी रहने दें। हमारे पास ये एंगल नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ गारंटीड है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी, यानी कि एंगल ए और एंगल बी, आप जब भी दो इंटीरियर एंगल्स को आपस में ऐड करेंगे ना तो उसका जो सम है वो 180 के बराबर होगा। लाइक कोई भी ले लें, लाइक ए और बी का जो सम है वो 180 होना चाहिए, बी और सी का जो सम है वो 180 होना चाहिए, सी और डी का जो सम है वो 180 होना चाहिए, ए और डी का सम जो है वो 180 होना चाहिए, ओवरऑल चारों का सम जो है वो 360 होना चाहिए। तो अब हम इसी हिसाब से देखते हुए तो मैं ये कहता हूँ कि हमें पता है कि सम ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स दैट इज़ द ए एंड डी, उनका जो सम है अगर हम ए और डी लें तो 5m + 10 ये आपका d है, ठीक है, ये आपका क्या है d, और यहाँ पर इसमें हम ऐड कर रहे हैं a, और ये होता है 180 के, ठीक है, अंडरस्टूड है। तो चाहे आप इसमें a कर लें या c कर लें, ठीक है, साथ वाला कोई भी कर लें इसके, तो दोनों चूँकि 55 ही हैं, a कर लें या c कर लें, तो a कर रहा हूँ वो चीज़ 55 और हमें पता है वो 180 के बराबर होता है। 5m + 10, यहाँ पर आपके पास 180 में से ये 55 जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जैसे ही ये माइनस हो जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। और 55 180 में से जब सब्ट्रैक्ट होगा कितना रह गया, दैट इज़ 125, 125 रह गया ना, और रह गया कि नहीं रह गया इतना, ये ना हो बाद से सारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाए। अच्छा जी 10 भी इधर आ जाए, कितना रह गया 115। हम सिर्फ m में इंटरेस्टेड हैं, 115 इज़ डिवाइडेड बाय 5, रिज़ल्ट इज़ वेरी क्लियर विच इज़ 23। तो m का आंसर भी आ गया। आप लोगों को यही दो चीज़ें चाहिए थी और दैट्स ऑल, दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक और डायग्राम आपके सामने हम रख रहे हैं विच इज़
एल एम एन एंड पी एक पैरेललोग्राम है, इसमें भी आप एम और एन निकालें। भैया वैसे आप निकाल सकते हो, अब आपके लिए कोई चैलेंज नहीं रहा, लेकिन मैं इसको भी अटैम्प्ट करने की कोशिश कर लेता हूँ। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि आप निकाल सकते हैं, हम 100% श्योर। क्विकली करने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा। आपके पास एक ये सीन, इतना क्विकली करेंगे तो काम ख़राब भी हो जाएगा, आई नो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसको थोड़ा सा क्विकली करने की कोशिश कर रहा हूँ। एल एम एन एंड पी, ये आपके पास गिवन जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। और ये वाली साइड है 8m - 4n, ठीक है। और यहाँ पर है, एक सेकंड मुझे सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक 4m + n लिखा हुआ है, 4m + n है, प्लस मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, प्लस ही आई थिंक, ठीक है। तो इसके अंदर आपने अगेन m और n बताना है, और ये दोनों चीज़ों में आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो हमें क्या चीज़ पता है पैरेललोग्राम में, वी नो डैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड, जो अभी हम स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन करके हटे हैं, जिसमें स्टार्टिंग में हमने बात की MCQs टाइप का क्वेश्चन, कि ये साइड और ये साइड क्या होती है, कंग्रुएंट होती है, इनकी लेंथ जो होती है बराबर होती है। इस हिसाब से आपका जो 4m + n है, इट इज़ इक्वल्स टू 10 एंड दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। इसके अलावा आप लोगों के पास यहाँ पर अच्छा, इक्वेशन मैंने क्यों कहा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपके पास दो अननोन्स आपने फाइंड कर रहे हो। देखिए, अगर मेरे पास यूँ होता कि 4m प्लस कुछ दिया होता, लाइक 5 + 2 कांस्टेंट दिया होता, तो मैं इजीली मतलब उसको दूसरी साइड पे ले जाता और m निकाल लेता। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अननोन तो आप निकाल लेंगे, लेकिन दूसरा भी आपके क्वेश्चन में गिवन है। किसी भी इक्वेशन में अगर दो अननोन हो जाते हैं तो उसको आप लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक और इसी तरह की इक्वेशन आ जाए तो आप लोग उसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अब ये देखिए, नीचे एक और इक्वेशन बाय चांस उस तरह की बन रही है, तो वो दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये साइड और ये साइड बराबर है, इसका मतलब 8m - 4n इज़ इक्वल्स टू 8 एंड दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। तो अब जो इक्वेशंस आपने पीछे पढ़ी हुई हैं पिछले चैप्टर्स में, वो वाला कॉन्सेप्ट्स यूज़ करें। हम चाहते हैं कि इन दोनों में से लाइक m कट जाए आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, या n कट जाए, ताकि एक चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप या तो इस 4m को 8, इस 4 को 8 बना लेंगे इसी तरह, या आप ये जो n है इसको 4 बना लें, क्योंकि इसके बराबर हो जाएगा, फिर हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो कट जाएगा। तो लाइक दिस, कि मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको मैं क्या करूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या सिंपल इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। 2 से करवा देंगे तो भी बेस्ट है, 4 से करवा देंगे तो ये 4n बन जाएगा, तो 4 को आप इससे काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो लेट्स सी के चलें, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, n काट लेते हैं। तो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4, 4 नंबर है, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 4 ज़ार 16m + 4 × 1 4n 4 10 ज़ार 40। तो ये अब आपकी जो है वो नई इक्वेशन बन गई। 1 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो एक नई इक्वेशन आ गई। नाउ हमारे पास ये इक्वेशन का नाम है इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन को नाउ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 2 and 3। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मेरे पास टाइमिंग में लिख नहीं रहा, मैं बोल के बता रहा हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 2 and 3। तो दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख देते हैं 8m - 4n इज़ इक्वल्स टू 8। और जब आप इनको सिंपल आपस में ऐड कर रहे हैं, एडिंग में कोई साइन चेंज वगैरह नहीं होते, आपको पता है। तो 16 और जब आप इसको ऐड करते हैं डैट इज़ 24m एंड हेयर वी हैव 48। नाउ आपको पता है कि हम लोग सिर्फ m में इंटरेस्टेड हैं, तो 48 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये 24 डिवाइड में आ जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करते हैं आंसर इज़ 2। तो m आपके पास आ चुका है। जैसे ही आपके पास m आ जाता है तो आपने जो भी ओरिजिनल इक्वेशंस हैं उनकी तरफ जाना है, और ओरिजिनल इक्वेशंस में चाहे इसमें इस m की वैल्यू को पुट कर दें। नाउ जो आपको आसान लगती हो कोशिश करें उसमें पुट करें। वैसे आप अगर इसमें भी पुट करेंगे जो आपने मॉडिफाई की इक्वेशन, तो ये भी इसमें भी आंसर ठीक आएगा। और हम इसको चेक भी करेंगे, ताकि कोई भी चीज़ याद नहीं करनी या रट्टा नहीं लगाना कि ऊपर वाली इक्वेशन में जाके पुट करना है, इसमें भी कर सकते हैं। तो चेक करते हैं। तो 4m मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, चलें इसमें डायरेक्ट ही करता हूँ।
ऊपर वाली इक्वेशन में, ये इसमें पुट करने लगा। m की जगह पे क्या लगाएंगे 2 प्लस n इज़ इक्वल्स टू 10, तो 4 2 ज़ार 8 प्लस n इज़ इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से हमारे पास जो n है 10 माइनस 8, तो n आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। तो m भी 2 आ गया, n भी 2 आ गया। अच्छा ये चीज़ के रट्टा नहीं लगाना, आप चाहे इसमें भी पुट करें तब भी आंसर ठीक आना चाहिए। तो 16 और जो m है m की जगह पे वैल्यू लगाते हैं विच इज़ 2 और 4n इज़ इक्वल्स टू 40। बस इसमें इसलिए नहीं हम लोग पुट करते क्योंकि ये देखें ये 40 है, ये हमारे पास 16 है, यहाँ पर 4 है, सारी की सारी टर्म्स बढ़ गई हैं। ले ये 4 था ये 16 बन गया है, तो ये 10 था 40 हो गया। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो गई ना, कि आसान हो गई, मुश्किल हो गई, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। अदरवाइज़ ये बिल्कुल सही आंसर देगी। 16 इंटू 2 कितना होता है 32 और प्लस 4n और ये 40, और इसको 90 ना समझ लीजिएगा, ये लें 40, और यहाँ पर 4n यही रहेगा, 40 माइनस 32 कर लेते हैं तो 4n 8 रह गया। तो अब आप देख सकते हैं कि n इज़ इक्वल्स टू 8, 4 उधर जाके डिवाइड हो गया, 4 1 ज़ार 4 इंटू 2, तो n इज़ इक्वल्स टू 2। और बाय द वे अगर आप इसमें भी पुट करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, और इसको भी आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा आज का था। और इसके बाद फाइनल क्वेश्चन आप देख लेते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि इन द क्वेश्चन नंबर अबव क्वेश्चन नंबर सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 110। वो कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो कितना है 110। आप रिमेनिंग एंगल्स मुझे ज़रा बता सकते हैं तो आपका बहुत ही भला होगा। अगेन इसमें भी वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर सकते हैं। देखें आपको पता है ना कि आपकी जो ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल्स को अगर हम देखें, लाइक इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, इंटीरियर एंगल ये होता है, एक सेकंड में कोई डिफरेंट कलर चूज़ कर लूँ। इंटीरियर एंगल ये होते हैं, एक ये और ये भी आपके पास 55 था, मैं आई थिंक लिखना भूल गया हूँ, ये भी 55 है। तो इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो 55 है विच इज़ सम कम्युलेटिव कितने हैं वो 110। अब वो कहता है ये दो रिमेनिंग रह गए हैं, यानी कि एक भी निकाल लेंगे तो दूसरा तो सेम है ना, वो बता दो। इसके लिए भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो सम है, टोटल जो सम है वो किसी भी टोटल पैरेललोग्राम में वो कितना होता है 360 होता है। ठीक है, कितना होता है 360। तो जैसे मैं अभी यहाँ कहीं पे थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था कि टोटल जो सम होता है किसी भी, ये देखें वो 360 होता है। तो हमें अभी बेसिकली पता है कि हमारे पास जो एंगल, लेट से कि एंगल L जो है वो 55 है, एंगल जो N है वो भी 55 है, दो पेयर्स में होते हैं। ठीक है, N और L। तो आप ये कह सकते हैं कि 110 गिवन है और दो एंगल्स का जो सम है वो हमने फाइंड करना है। तो 2 एंगल्स का जो सम है वो हमें चाहिए विच इज़ इक्वल्स टू 360। दो मैंने इकट्ठे इसलिए कर दिए क्योंकि ये भी दो इकट्ठे कर दिए ना। आपको पता है कि वो जो दो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। तो 2 एंगल्स और कितना रह गया 250 रह गया, और ये भी दो एंगल्स का जो सम आ गया वो है 250। हमें एक एक एंगल का अलग अलग चाहिए। तो एक एंगल का जो सम है वो कैसे आएगा, आप जो 2 है उसको डिवाइड कर दें, जो 2 साथ लगाया हुआ है, तो 2 पे जब डिवाइड किया 2 1 2 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2 5। ठीक है, इस हिसाब से आ गया। लेकिन ये तरीका एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं असल तरीके की तरफ जो आप लोगों ने लिखना है इसमें। वो तरीका ये है कि अगर आपको एंगल्स का पता है, लाइक ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है और इसमें आप लोगों को एंगल्स गिवन है, ये 55 है और ये भी 55 है, और अगर हम इनके नाम जनरल से फ़ौरन से लिख दें L M N एंड P है। हम लोग जानते हैं कि मेजर ऑफ एंगल P, ये जो एंगल P है और जो आपके पास मेजर ऑफ एंगल L है, साथ वाला कोई भी ले लें, या मेजर ऑफ एंगल N ले लें, या मेजर ऑफ एंगल N ले लें, L ले लें, चलें। तो जो दो साथ वाले एंगल में अभी बात कर रहा था पहले भी कि वो 180 होते हैं। तो इस हिसाब से हमें पता है कि P जो है वो तो हमारे पास अननोन है, और जो L है वो हमारे पास कितना है 55। ईजीली आप लोग यहाँ से 155 को जब माइनस करते हैं तो 125 आपके पास डिग्री मेजर एंगल P आ गया। तो जब आपके पास P आ गया तो आपके पास जो ये M है दैट्स आल्सो 125, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं थोड़ा सा फॉरवर्ड, और बल्कि फॉरवर्ड क्या मूव करना है, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो डिस्कशन इतनी थी वो कंप्लीट हो गई। समरी को आप लोगों ने खुद से देख लेना है,
तो आज के लिए बस यहीं रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आप लोगों का वेट कर रहा है नए चैप्टर के साथ। काफ़ी लंबा ये चैप्टर हमारा चला है, ये वाला चैप्टर। और जो पहली एपिसोड होगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट चैप्टर की, वो बहुत ज़्यादा आसान होगी, बहुत ज़्यादा। बस आपने सिर्फ वो देखनी है, याद यूद कुछ नहीं करनी, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा। प्रॉमिस है ये मेरा आपसे, ठीक है। तो डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। इन्जॉय कीजिए। आज का दिन कुछ नहीं आपने करने वाला, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की हद तक ही था ये चैप्टर। तो सारा आपने पढ़ा हुआ था, सारे कॉन्सेप्ट्स बस देखे ही हैं। इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा बाय द वे। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह।